हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आपको याद होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 9 सॉइल के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े भी थे कि अबाउट सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में, सॉइल की कंपोजिशन के बारे में, और हमने सॉइल प्रोफाइल के टॉपिक को भी अच्छे से स्टडी किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो सॉइल को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं ये बेसिकली पार्टिकल के साइज़ के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल साइज वी कैन डिवाइड अवर सॉइल इनटू 3 टाइप्स एंड दीज 3 टाइप्स आर अवर सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सॉइल। और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है और कहाँ पे कौन सी जगह पर किस टाइप की सॉइल मिलती है वो वहाँ के जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर सैंडी सॉइल की, जो सैंडी सॉइल होती है अगर पार्टिकल साइज के बारे में करें तो सैंडल सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। लार्ज साइज पार्टिकल्स आर देयर इन द सैंडी सॉइल। इसमें हम ये मान सकते हैं कि 80% जो है वो सैंड होगी और बाकी उसमें क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एरेटेड की। एरेटेड का मतलब कि हाउ मच एयर इट कैन होल्ड, कि कोई भी सॉइल जो है वो कितनी एयर को होल्ड कर सकती है। सो सैंडल सॉइल इज़ वेल एरेटेड। वेल एरेटेड का मतलब इसके अंदर ज़्यादा एयर जो है वो होल्ड होती है। सो इसका रीज़न क्या है कि क्यों सैंडल सॉइल के अंदर ज़्यादा एयर होल्ड होती है? बिकॉज जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जितना ज़्यादा स्पेस उनमें प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा एयर उसके अंदर आ सकती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द सैंडी सॉइल इज़ वेल एरेटेड। अगर हम सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो सैंडी सॉइल जो है वो बहुत कम वाटर को होल्ड कर सकती है। बिकॉज इसमें क्योंकि अभी हमने बात की है कि एयर स्पेसेस बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम वाटर जो है वो इसमें से परकोलेट हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही कम वाटर को होल्ड कर सकती है। अगर हम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैंडी सॉइल इज़ वेरी लेस फर्टाइल बिकॉज डेजर्ट एरिया में आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी और वहाँ पर मेनली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह हैं वही ग्रो करते हैं। बिकॉज इसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, ना ही इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट सैंडी सॉइल इज़ वेरी लेस फर्टाइल बिकॉज इसके अंदर ह्यूमस भी कम है एंड ऑल्सो इट लैक्स मॉइस्चर। और सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर सैंडी सॉइल। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल क्या होती है जिसमें पार्टिकल साइज जो है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्ले पार्टिकल्स बोलते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सॉइल आर पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट इट इज़ लेस एरेटेड बिकॉज पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत ही कम एयर को होल्ड कर पाती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो क्योंकि एयर स्पेसेस कम होने के कारण ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर देती है, वाटर को नीचे परकोलेट नहीं होने देती। सो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज़ मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होती है। और फर्टिलिटी की बात की जाए तो क्ले सॉइल इज़ फर्टाइल। क्ले सॉइल काफ़ी उपजाऊ होती है बिकॉज इसके अंदर ह्यूमस भी होता है। और अगर हम बात करें ऐसी क्रॉप्स की जिनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, जैसे कि हमारी पैडी राइस की जो क्रॉप होती है, तो उसको ग्रो करने के लिए क्ले सॉइल बहुत ही वैल्यूएबल मानी जाती है। और क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये मतलब बहुत ज़्यादा आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और थोड़ा सा वाटर डालते ही ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम क्ले मॉडलिंग में भी क्ले सॉइल का यूज़ करते हैं। आपने भी क्ले मॉडलिंग की होगी, आपने भी क्ले से छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाए होंगे, तो क्ले सॉइल जो है वो क्ले मॉडलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी लोमी सॉइल की। जो लोमी सॉइल है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड, सिल्ट, क्ले सभी का एक एक्यूरेट मिक्सचर होता है, मतलब उसमें हर टाइप के पार्टिकल्स सही तरीके से प्रेजेंट होते हैं।
सो इट कंटेन्स अ मीडियम साइज पार्टिकल्स। मीडियम साइज कैसे, मतलब उसमें सैंड भी है, उसमें क्ले भी है, उसमें सिल्ट भी है, मतलब एवरेजली ऑल द टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। एयर की बात की जाए, इट इज़ सफिशिएंटली एरेटेड, मतलब ना तो यूँ है कि बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं, ना ही बिल्कुल कम होते हैं, तो इसमें सफिशिएंट एयर स्पेस, मतलब इतनी एयर प्रेजेंट होती है जो क्रॉप्स की ब्रीथिंग के लिए, क्रॉप्स की रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एडिक्वेट का मतलब एक्यूरेट होती है, मतलब जितनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए होनी चाहिए उतनी इसके अंदर होती है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से व्हाट वी कैन से दैट द लोमी सॉइल इज़ वेरी मच फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है कि हम बहुत सारी क्रॉप्स हमारी जो होती हैं उनको ग्रो करने के लिए हम लोमी सॉइल का ही यूज़ करते हैं। सो दीज आर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो इनसे हमें क्या पता लगा है कि जो हमारी सैंडी सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, क्लेई सॉइल ठीक ठाक है, मतलब जिन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है तो उनके लिए क्लेई सॉइल बेस्ट होती है। अदरवाइज़ जो बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सब के लिए बेस्ट सॉइल होती है आपकी लोमी सॉइल, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी हैं जो हर टाइप की क्रॉप को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होती हैं। सो दीज आर अवर 3 टाइप ऑफ सॉइल। Our next topic is about the properties of soil। हमारे सॉइल की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण, कि सॉइल के अंदर क्या क्या गुण होता है। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, इट इज़ सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी, मतलब इसके अंदर वाटर जो है वो कंटेन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सॉइल अलाउज वाटर टू परकुलेट। सॉइल वाटर को परकुलेट होने देती है। परकुलेट होने का मतलब होता है कि वाटर जो है वो रिस कर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर हो जाना, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ परकुलेशन। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉइल अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर और वी कैन से वाटर, कि सॉइल जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है। देखिए इसमें क्या था कि सॉइल वाटर को कंटेन करती है और ये है कि सॉइल जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो व्हेन यू विल कम टू द स्कूल ना, देन वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन अवर केमिस्ट्री लैब। तो आपको एक बीकर लेना है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रखिए, उसके नीचे आप फनल लगा देंगे और उसमें थोड़ा सा आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल डाल देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप उस बीकर को कवर कर देंगे वॉच ग्लास से। किस तरीके से, ऐसे आपने एक बीकर लिया, इसके अंदर आपने थोड़ी सी सॉइल डाल दी, इसको एक वॉच ग्लास से कवर कर दिया। आफ्टर दैट आप इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे और यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट कर रहे हैं। हम क्या देखेंगे कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इस वॉच ग्लास के ऊपर हमें वाटर वेपर्स ऑब्टेन होंगे। क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर, वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स कहाँ से आए हैं, ये वाटर वेपर्स सॉइल से इवेपोरेट हुए हैं। इसका मतलब कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर था, तभी तो जब हमने इसको हीट किया, आपको पता है कि वाटर को हीट करते हैं तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही वाटर वेपर हमें वॉच ग्लास पर दिखाई देंगे। मीन्स जब हम उनको कूल करेंगे तो हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें इस वॉच ग्लास पर दिखाई देंगी, जो कि ये प्रूव करती हैं दैट सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर, कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल।
और अगर आप कभी बाई चांस किसी फार्म के आगे से गए हों, बहुत ही अगर गर्मी की अगर हम बात करते हैं, गर्मी के सीज़न में, तो अगर जब बहुत तेज़ धूप हो रही होती है तो ग्राउंड के नियर की जो एयर होती है ना, वो शिमर कर रही होती है। शिमर करने का मतलब शाइन कर रही होती है। तो वो भी इस वजह से ही करती है बिकॉज सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो सन की हीट के कारण वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वहाँ की जो एयर है वो शिमरिंग करती हुई, शाइन करती हुई दिखाई देती है। सेकेंड हमारी बात आती है सॉइल अलाउ वाटर टू परकोलेट, कि सॉइल जो है वो वाटर को परकोलेट होने देती है। और अभी मैंने आपको परकोलेट होने का मीनिंग बताया है, द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल। मतलब आपके पास सपोज यहाँ सॉइल है सारी, तो वाटर जो है वो धीरे धीरे इसमें से नीचे 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 परकोलेट होता जा रहा है और ये इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर होता जाए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परकोलेशन, पानी का रिस कर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर होना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परकोलेशन। और हम इसकी परकोलेशन रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द परकोलेशन रेट, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टू कैलकुलेट परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट जो है वो किस यूनिट में मेज़र की जाती है, ऑलवेज मिलीलीटर पर मिनट में। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द परकोलेशन रेट, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, कि सॉइल के अंदर कितना वाटर परकोलेट हुआ है, किसमें, इन मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू परकोलेट, कि इस वाटर को परकोलेट होने में टाइम कितना लगा है, और ये टाइम हम मेज़र करते हैं मिनट्स के अंदर। सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर विच इज़ कैलकुलेटेड इन ऑलवेज मिलीलीटर पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू परकोलेट दिस वाटर, कि इस वाटर को परकोलेट होने में कितना टाइम लगा, और वो टाइम हम मेज़र करते हैं मिनट्स के अंदर। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज यू हैव 100 मिलीलीटर वाटर, ठीक है, आपके पास 100 मिलीलीटर वाटर है एंड इट परकोलेट्स इन 10 मिनट्स, और इसको परकोलेट होने में 10 मिनट्स लगे। हाउ वी विल कैलकुलेट द परकोलेशन रेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो परकोलेशन रेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड, तो कितना वाटर परकोलेट हुआ है, इट इज़ 100 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दिस वाटर टू परकोलेट, तो टाइम लगा है इसको 10 मिनट्स। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। 100 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 0 से 0 कट होने के बाद आंसर आ जाएगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। This is the percolation rate of water. It is calculated in milliliter per minute. So this is the second property of soil, that soil allow water to percolate. अगर हम बात करें सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लॉमी सॉइल की, तो जो सैंडी सॉइल है इट हैज़ हाईएस्ट परकोलेशन रेट, सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल की होती है, बिकॉज लार्ज एयर स्पेसिस होते हैं तो वाटर ईजिली परकोलेट हो जाता है। और सबसे कम परकोलेशन रेट होती है क्लेई सॉइल की, बिकॉज वो वाटर को बहुत कम परकोलेट होने देती है, वो वाटर को अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट द परकोलेशन रेट ऑफ क्लेई सॉइल इज़ मिनिमम, और लॉमी सॉइल की एवरेज दोनों के बीच की होती है, मीडियम होती है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है सॉइल अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सॉइल जो है वो मॉइस्चर मतलब नमी को अब्जॉर्ब करती है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल। लेकिन कौन सी सॉइल जो है वो ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करती है और कौन सी कम वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, तो जो सैंडी सॉइल होती है, बिकॉज एयर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं तो मैक्सिमम वाटर परकोलेट हो जाता है, तो वो बहुत कम वाटर को अब्जॉर्ब करती है, जबकि क्लेई सॉइल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो मॉइस्चर है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो क्लेई सॉइल की मैक्सिमम होती है, जबकि सैंडी सॉइल की मिनिमम होती है, और वही लॉमी सॉइल एवरेज, दोनों के बीच की। तो आप कैसे याद रखेंगे कि परकोलेशन रेट
तो सैंडी की मैक्सिमम और क्लेई की मिनिमम, सबसे कम, और लॉमी की मीडियम होती है, एवरेज होती है। और अब्जॉर्प्शन रेट की बात करें तो सैंडी सॉइल के लिए अब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल मिनिमम, बहुत कम वाटर अब्जॉर्ब करती है। एंड क्लेई सॉइल इट अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, वो ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करती है। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल एंड क्रॉप्स, कि सॉइल और क्रॉप्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि क्रॉप्स कहाँ ग्रो करती हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर। लेकिन सॉइल जो है वो अलग अलग टाइप की है। क्लेई सॉइल, कहीं जगह पे क्लेई सॉइल पाई जाती है, कुछ जगह पर लॉमी सॉइल प्रेजेंट होती है और कुछ जगह पर सैंडी सॉइल होती है। तो किस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल की नीड होती है। तो जो आपकी लॉमी सॉइल है, इट इज़ द मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही होती है। तो ये बेसिकली जितने भी आपके लेंटिल्स होते हैं, मीन्स आपकी जितने भी पल्सीज हैं, दाल वाले जितने भी पौधे हैं, उनको ग्रो करने के लिए लॉमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लेई सॉइल की बात करें तो ये चाहिए होती है आपको पैडी को ग्रो करने के लिए। पैडी मतलब राइस, बिकॉज राइस को ग्रो करने के लिए हमें स्टैंडिंग वाटर की नीड होती है और क्लेई सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, तो इसलिए पैडी को ग्रो करने के लिए हम क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं। और लॉमी सॉइल प्लस क्लेई, ये दोनों सॉइल ही यूज़ होती हैं आपके सीरियल्स को ग्रो करने के लिए। सीरियल्स क्या होते हैं, आपके अनाज, जैसे वीट है, ज्वार है, ठीक है। तो इनको ग्रो करने के लिए लॉमी प्लस क्लेई का मिक्सचर ही यूज़ किया जाता है टू ग्रो वेरियस टाइप ऑफ सीरियल्स। तो इसके साथ साथ जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल हैं, दे ऑल्सो इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इन ये मतलब फैक्टर्स जो हैं ये भी क्रॉप्स की ग्रोथ में इफ़ेक्ट डालते हैं। And our last topic is about soil erosion. Soil erosion. What is the meaning of erosion? Erosion का मतलब होता है कि जो soil की top layer है, it gets removed. ये remove हो जाती है। किस वजह से remove हो जाती है? Due to the action of wind, water, रेनफॉल, लाइक फ्लड वगैरह जैसे आती हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर है, अगर वो रिमूव हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन जो है वो किस किस वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ द ट्रीज, जितना ज़्यादा हम ट्रीज़ को कट करेंगे सॉइल इरोजन उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास वगैरह कुछ भी करते हैं सॉइल में से, तो वो भी हमारे सॉइल के पार्टिकल्स को लूज बना देते हैं, जिससे जो टॉप लेयर है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। तो हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो जो भी सॉलिड वेस्ट डंपिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने सॉइल के अंदर केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज़ करें जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करके भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर 9। आप अच्छे से इस वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए।